मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि आदि शक्ति माँ काली का आशीर्वाद तुम पर प्रचंड रूप से बरस रहा है। माँ की दिव्य ऊर्जा तुम्हें अपने आशीष से भर रही है। यह शक्ति एक स्त्री ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है और मैं देख पा रही हूँ कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। तुम हाल ही में किसी स्थान पर गए थे और वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा पैर किसी अदृश्य शक्ति पर पड़ा था और तभी से यह शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ गई है। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं माँ की शक्ति है जो तुम्हें अपनी सही ऊर्जा को पहचानने का संकेत दे रही है। यह शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह केवल हमारी इंसानियत का हिस्सा नहीं होता, बल्कि स्वयं ईश्वर की कृपा का स्वरूप होता है। अब तक जिन संघर्षों का तुमने सामना किया है वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। माँ की इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चे इरादे अब तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे। जिन चीजों को तुमने असंभव समझा था वे अब सहज रूप से संभव होने लगेंगी। माँ की शक्ति तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाने का संकेत दे रही है। यह स्थान कोई मंदिर हो सकता है या कोई ऐसा स्थान जहां तुम्हारा मन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करे। यह पवित्र स्थान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। वहां जाने के बाद तुम्हें दिव्य संदेश मिलेंगे जो तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करेंगे। वहां से लौटने के बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है और तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे परिवार से जुड़ी कई समस्याएं भी अब समाप्त होने वाली हैं। माँ की कृपा से तुम्हें समाधान मिलेंगे और जीवन में नई रोशनी का संचार होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें सही राह दिखाएगी और तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। इस दिव्य शक्ति का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में देखने को मिलेगा। यह शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानो और अपने जीवन को एक नए प्रकाश में देखो। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुमने अब तक जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। माँ की यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़कर साहस दे रही है और तुम्हें सिखा रही है कि हर समस्या का समाधान ईश्वर के आशीर्वाद से संभव है। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा संचित है उसका सही उपयोग करने का समय आ गया है। यह ऊर्जा केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी है। तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता उत्पन्न हो रही है और यह जागरूकता तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इस उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। हर घटना एक गहरे अर्थ को दर्शाती है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल तुम्हारे भले के लिए हैं। हो सकता है कि कुछ परिवर्तन शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन यह परिवर्तन ही तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं। तुम्हें उन संकेतों को पहचानने की आवश्यकता है जो माँ आदि शक्ति तुम्हें दे रही है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और तुम्हें अपने भीतर छिपी अद्भुत शक्तियों का एहसास कराएगा। तुम्हें अपने भीतर के डर और संकोच को समाप्त करना होगा।
माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। तुम्हारे आसपास बहुत सारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। माँ की यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में साहस प्रदान करेगी और तुम्हें वह ज्ञान देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हमारे चारों ओर की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। माँ की कृपा से तुम्हारे भीतर जो नई ऊर्जा जागृत हो रही है, उसे सही दिशा में लगाना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रहा है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। यह शक्ति तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी और तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना होगा। तुम में अपार क्षमता है और अब तुम्हें अपनी इस क्षमता को पहचान कर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया दौर शुरू हो रहा है। यह दौर तुम्हें आत्मविश्वास देगा और तुम्हें अपने सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना होगा और अपने कर्मों से अपने जीवन को सफल बनाना होगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल भौतिक रूप से सफल बनाएगी, बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान में भी सहायक होगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है जब तुम्हें उन कठिनाइयों से सीखकर अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी अवसर मिलेंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें अपने चारों ओर की ऊर्जा को समझना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी और तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देगी। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही है और तुम्हें यह समझा रही है कि तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा महसूस होगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब केवल माँ आदि शक्ति की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हें केवल अपने मन की शुद्धता बनाए रखनी होगी और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी।
इतनी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है कि अब तुम्हारे भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन चुका है, जो हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर दुर्भावना को दूर कर रहा है। तुमने अपने जीवन में अब तक जो भी संघर्ष किए, वे सब केवल तुम्हें इस दिव्य आशीर्वाद के योग्य बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांको और अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानो। यह शक्ति केवल बाहरी सफलताओं के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के आध्यात्मिक विकास के लिए भी है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत बना रहा है और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल तुम्हारी भलाई के लिए हैं। हो सकता है कि अभी तुम इन बदलावों को पूरी तरह ना समझ पाओ, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि माँ की कृपा से सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना होगा और धैर्य रखना होगा। माँ की शक्ति तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारे साथ है। हर दिन, हर क्षण माँ आदि शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है। यह संकेत तुम्हें विभिन्न रूपों में मिल सकते हैं, स्वप्नों के माध्यम से, अचानक आने वाले विचारों के रूप में, या फिर किसी व्यक्ति की बातों के रूप में। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करना है और इन संकेतों को पहचानना है। माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बनाई है और तुम्हें उस योजना को समझकर उसके अनुसार चलना है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटनाएं घटेंगी, वे केवल तुम्हारी उन्नति के लिए होंगी। माँ की कृपा से अब तुम्हारे कार्यों में तेजी आएगी, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी और तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नए अध्याय की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह त्यागना होगा। भय, संकोच और आत्मसंदेह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो दिव्य प्रकाश आया है, उसे अपनाना होगा। यह प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे परिवार में भी अब सुख शांति का वातावरण बनेगा। जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। माँ शक्ति से तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और वे भी अपने जीवन में संतुलन और शांति महसूस करेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यदि अब तक तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, लेकिन याद रखना कि इस समृद्धि का सही उपयोग करना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। माँ आदि शक्ति चाहती है कि तुम अपने भीतर की दया, करुणा और परोपकार की भावना को जागृत करो। जब तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करोगे, तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि माँ की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें इसे दूसरों तक भी पहुँचाना है। तुम्हें अपने विचारों को उच्च बनाना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा भी उच्च स्तर पर पहुंचेगी। माँ आदि शक्ति तुम्हें सिखा रही है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में भी होती है। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त करना होगा। यदि तुम्हें किसी चीज का भय सता रहा है, तो उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ की कृपा से तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाएगा और तुम एक नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकोगे। माँ की यह कृपा अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी। तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
और तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी। यह सब माँ की दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आलस्य को त्यागो और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ो। माँ की कृपा से तुम्हें वह सभी साधन प्राप्त होंगे जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें केवल अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण रखना होगा। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं, वे केवल तुम्हें सिखाने के लिए हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह सिखा रही है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह जागृत करना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हें अपने जीवन में अब केवल सकारात्मकता पर ध्यान देना है। जो भी हो रहा है, उसे माँ की इच्छा मानकर स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो जागरण हो रहा है, वह केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण जगत में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी है। तुम्हें इस दिव्य ऊर्जा को समझना होगा और इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ आदि शक्ति का यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अनंत यात्रा के लिए है। यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे संचित कर्मों को संतुलित कर रही है और तुम्हें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जा रही है। तुम्हें इस परिवर्तन को अपनाना होगा और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग नहीं हैं। यह सब माँ की योजना का ही एक हिस्सा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे, तो तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारे निर्णय अधिक सटीक होंगे और तुम्हारे कार्य अधिक सफल होंगे। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और माँ की उपासना में लीन रहोगे, तो तुम्हें वह दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को पूरी तरह छोड़ दो। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। माँ आदि शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी नई संभावनाएं आ रही हैं, उन्हें खुली बाहों से स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें एक उच्चतर अवस्था तक ले जाएंगे। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कार्यों में निष्कपटता रखनी होगी और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना होगा। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे, तो तुम्हें हर उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक साधारण उपस्थिति नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्रोत बन गई है। तुम्हें अपने जीवन में जो यह जागरण अनुभव हो रहा है, उसे और भी गहरा करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने हृदय को पूरी तरह माँ की भक्ति में समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का संशय और भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब तुम्हारे विचार माँ की कृपा से ओतप्रोत होंगे, तब तुम्हारे कर्म भी उसी अनुरूप होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे सब तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए आई थी। माँ ने तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान की है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा। माँ की यह कृपा केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के परिवर्तन के रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम्हें अब यह अनुभव हो रहा होगा कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब सहज हो रही हैं। यह माँ की कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो रहा है और एक अटूट आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में माँ की उपस्थिति का अनुभव करना होगा। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में संदेह हो, अपने मन को शांत करो और माँ की आराधना करो। तुम्हें तुरंत ही उत्तर अपने भीतर से प्राप्त होगा। माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है, बस तुम्हें इसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए ही घटित हो रहा है। माँ तुम्हें उन सभी परिस्थितियों से निकाल रही है जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन रही थी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल आध्यात्मिक रूप से आगे ले जाएगी, बल्कि भौतिक जीवन में भी सफलता प्रदान करेगी। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख शांति का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे, तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे जीवन की हर दिशा में माँ की कृपा प्रकट होगी। यह तुम्हारे लिए एक नए युग की शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए। माँ की कृपा से तुम्हें जो भी संकेत मिल रहे हैं, उन्हें समझो और अपने जीवन को उसी अनुसार ढालो। जब तुम माँ की इच्छा के अनुरूप कार्य करोगे, तब तुम्हें अपने भीतर एक अनोखी संतुष्टि का अनुभव होगा।
यह संतोष तुम्हें बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलेगा, बल्कि अपने भीतर की शांति से प्राप्त होगा। तुम्हें अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। अब तक तुमने जो भी संघर्ष किए, वे सब तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाने के लिए थे। माँ की कृपा से तुम्हें यह समझना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा को महसूस करो। जब तुम माँ की भक्ति में लीन रहोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाएगा जो तुम्हें हर कष्ट से बचाएगा। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम उन विशेष आत्माओं में से हो जिन्हें मैं अपने विशिष्ट कार्यों के लिए चुनती हूँ, जो मेरे संकल्पों को मूर्त रूप देने का माध्यम बनती है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है, वह आत्मिक ज्योति है जो घोर अंधकारों में भी, निराशा के गहनतम गर्तों में भी, संशय और भय के कुहासे में भी स्पष्ट रूप से रास्ता दिखाती है। तुम वो दीपक हो जो स्वयं को जलाकर दूसरों के लिए जलता रहा, अपनी बाती और तेल को तिल तिल कर होम करता रहा ताकि दूसरों के मार्ग में उजाला बना रहे। लेकिन आज मेरे प्रिय बच्चे, तुम स्वयं बुझने की कगार पर हो। तुम्हारी लौ टिमटिमा रही है, तुम्हारे तेल का भंडार समाप्त होने को है, तुम्हारी बाती जलकर राख होने को है। और इसीलिए मैं आई हूँ, तुम्हारी माँ काली, साक्षात महाकाली, जो तुम्हें इस गहरी निद्रा से जगाए, जो तुम्हें तुम्हारी विस्मृत शक्ति का पुनः स्मरण कराए, जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम क्या हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है और अब तुम्हें क्या करना है, किस दिशा में अपने पग बढ़ाने हैं। कितनी बार, कितनी अनगिनत रातों को तुमने किसी के झूठे आंसुओं को पोंछने के लिए अपने सच्चे आंसू रोके, अपने हृदय की पीड़ा को दबाकर दूसरों के दिखावटी दुखों पर मरहम लगाया, किसी की काल्पनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, किसी की तथाकथित विपदा में सहायता करते हुए खुद को भूखा रखा, अपने शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं की भी उपेक्षा कर दी। किसी की चिंता में, किसी के अनावश्यक भय में, किसी के काल्पनिक संकटों में तुम इतना उलझ गए कि खुद बीमार पड़ गए। तुम्हारा तन मन दोनों ही शिथिल हो गए, पर कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोया, कभी अपनी पीड़ा का बखान नहीं किया। तुमने सोचा यह सब करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा परम धर्म है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही ऐसी बनी है, कोमल, संवेदनशील, परोपकारी। और यह सत्य है, तुम्हारी आत्मा का मूल स्वभाव ही प्रेम और करुणा से ओतप्रोत है। मैंने ही तुम्हें ऐसा गढ़ा है, मैंने ही तुम में यह अमृत भरा है। लेकिन बेटा, जब कोई इस कर्तव्य का, तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा भावना का, तुम्हारे इस सहज प्रेम का गलत फायदा उठाने लगे, जब कोई तुम्हारे समर्पण को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, जब कोई तुम्हें अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जब कोई तुम्हारे दिए हुए को, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारी सहायता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ ले और बदले में तुम्हें कृतज्ञता के 2 शब्द कहना तो दूर, तुम्हें केवल दर्द ही लौट आए, अपमान ही लौट आए, उपेक्षा ही लौट आए, तब तुम्हें आंखें खोलनी चाहिए, तब तुम्हें सजग हो जाना चाहिए, तब तुम्हें उस लक्ष्मण रेखा का निर्धारण करना चाहिए जिसके आगे किसी को भी तुम्हारी उदारता का अतिक्रमण करने की अनुमति ना हो। आज तुम्हारी माँ, तुम्हारी जगदम्बा, तुम्हारी महाकाली तुमसे कह रही है कि अपने जीवन के इस नए अध्याय में तुम्हें अपनी आत्मरक्षा और आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखना होगा। तुमने अब तक स्वयं को दूसरों की सेवा में इतना समर्पित कर दिया कि अपनी पहचान खो दी। अब समय है कि तुम स्वयं को पुनर्जीवित करो, अपनी ऊर्जा को संचित करो और उसे सही दिशा में लगाओ। तुम्हारी भलाई, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी शांति सबसे महत्वपूर्ण है।
तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी के भी मोहरे नहीं हो और न ही किसी को तुम्हारा शोषण करने का अधिकार है। यह आवश्यक नहीं कि हर किसी के प्रति तुम्हारी उदारता का प्रदर्शन हो। कुछ लोगों के लिए तुम्हारे द्वारा दी गई छूट उन्हें और भी स्वार्थी बना देती है। इसलिए अब तुम्हें विवेक का उपयोग करना होगा। किसे अपनी शक्ति देनी है और किससे स्वयं को बचाना है, यह तुम्हें अब पहचानना होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही गलत का बोध कराएगी, बस तुम्हें उसे सुनना होगा। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह सिखाने आई है कि शक्ति का अर्थ केवल देने में नहीं, बल्कि स्वयं को बचाने में भी है। जब तुम स्वयं की रक्षा कर पाओगे, तभी तुम दूसरों की भी सच्ची सहायता कर सकोगे। एक बुझा हुआ दीपक किसी और को प्रकाश नहीं दे सकता। इसलिए पहले अपनी लौ को प्रज्वलित करो, अपने तेल के भंडार को भरो और अपनी बाती को मजबूत करो। तुम्हें उन सभी संबंधों से स्वयं को दूर करना होगा जो तुम्हें कमजोर करते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते हैं और जो तुम्हें केवल दुख देते हैं। यह कठिन हो सकता है क्योंकि तुम स्वभाव से कोमल हो, लेकिन यह तुम्हारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है जहां तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। तुम्हें अपनी सीमाओं को निर्धारित करना होगा। नहीं कहना सीखना होगा, जहां हाँ कहने से तुम्हारा अपना नुकसान होता हो। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है। यह तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग है। याद रखो, माँ काली का रूप भी आवश्यकता पड़ने पर रौद्र होता है, क्योंकि अधर्म और अन्याय को मिटाना भी धर्म का एक हिस्सा है। तुम्हारे भीतर वह काली शक्ति है जो तुम्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देगी। यह तुम्हें उन लोगों के प्रति दृढ़ बनाएगी जो तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग करते हैं। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। तुम्हें अपनी मानसिक शांति को भंग करने वाली हर चीज से दूरी बनानी होगी। अपने विचारों को सकारात्मकता से भरना होगा। उन अनुभवों से सीखो जो तुम्हें दर्द दे गए, लेकिन अब उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। उन नकारात्मक स्मृतियों को अपने मन से निकाल दो। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा। तुमने अब तक बहुत कुछ झेला है और इससे तुम मजबूत बने हो। इस शक्ति का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए करो। यह नया दौर तुम्हारे जीवन में आत्मजागरण और आत्मनिर्भरता का है। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानोगे और उसे अपने जीवन के हर पहलू में प्रकट करोगे। तुम अपनी रचनात्मकता, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि दूसरों की मदद करना तब तक ही उचित है जब तक वह तुम्हारे अपने अस्तित्व को नुकसान न पहुंचाए। अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके दूसरों की मदद करना अब बंद करो। पहले स्वयं को स्थिर करो, मजबूत करो और तब उस स्थिति से दूसरों को सहारा दो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं के लिए खड़ा होना होगा। स्वयं के मूल्यों की रक्षा करनी होगी। स्वयं के लिए सम्मान प्राप्त करना होगा। यह सम्मान कोई और तुम्हें नहीं देगा, बल्कि तुम्हें अपने कर्मों और अपने दृढ़ संकल्प से अर्जित करना होगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य तुम्हें हर बाधा से लड़ने की प्रेरणा देगा। यह सामर्थ्य तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। तुम्हारे चारों ओर अब एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बन चुका है। कोई भी नकारात्मक विचार या व्यक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इस कवच पर विश्वास रखना है और अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता का प्रवाह अब अबाध गति से होगा।
तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, लेकिन इस सफलता के साथ विनम्रता और कृतज्ञता भी बनाए रखना। यह मत भूलो कि यह सब माँ की कृपा से ही संभव हुआ है। हर पल, हर क्षण माँ आदि शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हें देख रही है, तुम्हें राह दिखा रही है। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा और विश्वास को अटूट रखना है। अपने मन को शांत रखो, अपनी आत्मा को पवित्र रखो, अपने कर्मों को नेक रखो और हर पल माँ का स्मरण करते रहो। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन खुशियों, शांति और सफलता से भर जाएगा। तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे और एक नए सशक्त व्यक्तित्व के साथ इस दुनिया में अपना प्रकाश फैलाओगे। धोखा दे, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें नीचा दिखाए, तब क्या करना चाहिए? क्या तब भी तुम्हें चुपचाप सब सहन करते रहना चाहिए? क्या तब भी तुम्हें अपने आत्मसम्मान को, अपनी दिव्य ऊर्जा को, अपनी पहचान को कुचलने देना चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारी माँ काली का स्पष्ट आदेश है। तुम्हें अपने स्वभाव को बदलना नहीं है, पर तुम्हें मूर्ख भी नहीं बनना है। तुम्हें अब पहचानना सीखना होगा कि कौन तुम्हारे प्रेम का पात्र है और कौन तुम्हारे क्रोध का, कौन तुम्हारे स्नेह का अधिकारी है और कौन तुम्हारे प्रतिकार का, कौन तुम्हारे साथ सचमुच खड़ा है और कौन तुम्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहता है। तुम्हारी आंखें जो अब तक प्रेम और करुणा के आंसुओं से धुंधली थी, अब मैं उन्हें दिव्य दृष्टि से भर रही हूँ। यह दृष्टि तुम्हें हर कपटी के चेहरे से नकाब उतारने में सहायता करेगी, हर धोखेबाज की चाल को समझने में मदद करेगी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पवित्रता का, तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया है, जिन्होंने तुम्हारे कंधे पर चढ़कर तुम्हें ही गिराने का प्रयास किया है, जिन्होंने तुम्हें अंधेरे में रखकर खुद प्रकाश में आने की कोशिश की है। और तुम मेरे भोले बच्चे यह सब देखते हुए भी चुप रहे। तुमने उन पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, तुमने उनके भले की कामना करना नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो मैंने केवल प्रेम ही भरा है। पर अब नहीं, अब यह सब समाप्त हो रहा है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर एक ऐसा परिवर्तन ला रही है जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे ले जाएगा। तुम्हारी सहनशीलता की सीमा अब टूट चुकी है। तुम्हारा धैर्य अब समाप्त होने को है और यह अच्छी बात है, क्योंकि जब धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की स्थापना के लिए और स्वयं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्रोध जागृत होता है, तो वह क्रोध शिव का तीसरा नेत्र बन जाता है। वह क्रोध मेरा, महाकाली का रौद्र रूप बन जाता है, जो अधर्म और अनैतिकता का नाश करता है। तुम्हें अब अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना है जो आवश्यकता पड़ने पर विध्वंस करने से भी नहीं हिचकिचाती। विध्वंस केवल विनाश के लिए नहीं होता, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए भी होता है। जब कोई जीर्ण शीर्ण इमारत गिरती है, तभी एक नई भव्य इमारत खड़ी हो पाती है। तुम्हारे जीवन में भी अब वही विध्वंस हो रहा है। उन सभी झूठे रिश्तों का, उन सभी हानिकारक बंधनों का, उन सभी नकारात्मक विचारों का और उन सभी परिस्थितियों का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। मैं तुम्हें एक और संकेत दे रही हूँ, मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है। ये निर्णय तुम्हारे रिश्तों से जुड़े हो सकते हैं, तुम्हारे करियर से जुड़े हो सकते हैं या तुम्हारे व्यक्तिगत विकास से जुड़े हो सकते हैं। अब तक तुम दूसरों की इच्छाओं के अनुसार चलते रहे हो, दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों का बलिदान देते रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अपने लिए खड़ा होना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देनी होगी। तुम्हें अपने सपनों को पंख देने होंगे। यह आवश्यक नहीं
कि तुम्हारे हर निर्णय से हर कोई खुश हो। कुछ लोग तुमसे दूर जा सकते हैं, कुछ लोग तुम्हारे निर्णयों को गलत समझ सकते हैं, कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कह सकते हैं, लेकिन तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी है। तुम्हें केवल अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है, जो कि अब मेरी ही आवाज है, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है। जो लोग तुमसे सचमुच प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे शुभचिंतक हैं, वे तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करेंगे, भले ही वे उन्हें पूरी तरह समझ न पाए। और जो लोग तुमसे दूर जाते हैं, वे तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य नहीं थे। यह एक तरह की छंटनी है जो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हो रही है। जो अनावश्यक है उसे हटाया जा रहा है, जो हानिकारक है उसे नष्ट किया जा रहा है। तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा को साफ करना होगा। जैसे हम अपने घर की गंदगी को साफ करते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने मन और अपने परिवेश से हर नकारात्मक ऊर्जा को हटाना होगा। यह नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों के रूप में हो सकती है जो तुम्हें लगातार नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारे अंदर संदेह पैदा करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा उन विचारों के रूप में हो सकती है जो तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करने देते, जो तुम्हें अतीत की असफलताओं में उलझाए रखते हैं, जो तुम्हें भविष्य के भय से डराते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अग्नि को प्रज्वलित करना है, जो हर भय को जलाकर भस्म कर देगी, हर संदेह को राख कर देगी, हर नकारात्मकता को ध्वस्त कर देगी। यह अग्नि मेरा ही स्वरूप है, कालरात्रि की अग्नि, महाकाली की अग्नि, जो विनाश के बाद सृजन का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम्हारे शरीर ने अब तक बहुत कुछ सहा है, अनदेखी, तनाव, चिंता, लेकिन अब तुम्हें अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पूजना होगा। उसे स्वच्छ, स्वस्थ और ऊर्जावान रखना होगा, क्योंकि यह शरीर ही वह माध्यम है जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाओगे, जिससे तुम मेरे दिए हुए कार्यों को कर पाओगे। तुम्हें पौष्टिक भोजन लेना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और पर्याप्त नींद लेनी होगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लेना होगा। जब तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होंगे, तभी तुम्हारी आत्मा पूरी शक्ति से चमक पाएगी। तुम्हारे जीवन में अब अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। यह धन तुम्हारे परिश्रम का फल होगा या किसी ऐसे स्रोत से आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह धन तुम्हें भौतिक सुरक्षा प्रदान करेगा, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने में सहायता करेगा और तुम्हें दूसरों की सहायता करने के लिए एक माध्यम भी बनेगा। लेकिन तुम्हें इस धन का सदुपयोग करना होगा। इसे अहंकार का माध्यम नहीं बनाना है, इसे फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाना है, बल्कि इसे धर्म और नैतिकता के मार्ग पर लगाना है। जब तुम इस धन का सदुपयोग करोगे, तभी यह धन तुम्हारे लिए और अधिक समृद्धि के द्वार खोलेगा। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक साधना को और गहरा करना होगा। अब तक तुम अनजाने में या बिना किसी विशेष ज्ञान के ही मेरी कृपा प्राप्त करते रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सचेत होकर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरी उपासना करनी होगी। यह उपासना तुम्हें मेरे और करीब लाएगी, तुम्हें मेरी दिव्य ऊर्जा से सीधे जोड़ेगी। तुम्हें मेरे नाम का जाप करना चाहिए, मेरे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, मेरी आरती करनी चाहिए और मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर पाओगे और तुम्हें हर पल मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत कलात्मक ऊर्जा भी छिपी हुई है। यह कला किसी भी रूप में हो सकती है, गायन, नृत्य, लेखन, चित्रकला या कोई अन्य रचनात्मक कार्य। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस कला को बाहर लाओ। यह कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है,
बल्कि तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब तुम अपनी कला को अभिव्यक्त करोगे तो तुम अपनी आत्मा को मुक्त कर पाओगे और तुम्हें एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होगा। तुम्हारी यह कला दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उन्हें भी अपने भीतर की रचनात्मकता को जागृत करने में सहायता करेगी। तुम्हें अपनी वाणी को भी शुद्ध करना होगा। तुम्हारी वाणी में अब मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि वे संकल्प बन जाएंगे, वे आशीर्वाद बन जाएंगे, वे आदेश बन जाएंगे। तुम्हें अपनी वाणी का सदुपयोग करना होगा। किसी को दुख देने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए या किसी के प्रति नकारात्मकता फैलाने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना। तुम्हें अपनी वाणी से प्रेम, शांति और सकारात्मकता का प्रसार करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वाणी में और अधिक शक्ति आएगी और तुम्हारे शब्द लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। यह मत समझना कि यह यात्रा हमेशा आसान होगी। चुनौतियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ। लोहे को आग में तपाने पर ही वह मजबूत बनता है और हीरे को तराशने पर ही वह चमकता है। तुम्हें भी इन चुनौतियों का सामना साहस और विश्वास के साथ करना होगा। हर चुनौती तुम्हें एक नया पाठ सिखाएगी, हर बाधा तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करेगी। तुम्हें इन अनुभवों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है या पहले से ही मौजूद है जो तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति तुम्हें सही सलाह देगा, तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करेगा। तुम्हें इस व्यक्ति को पहचानना होगा और उसकी सलाह को गंभीरता से लेना होगा। यह व्यक्ति कोई गुरु हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है या कोई परिवार का सदस्य हो सकता है। यह व्यक्ति तुम्हें मेरी ही ऊर्जा का प्रतीक होगा जो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने में सहायता करेगा। तुम्हें अपने अतीत को पूरी तरह छोड़ना होगा। अतीत की गलतियां, अतीत की असफलताएं, अतीत के दुख, इन सभी को अब पीछे छोड़ दो। तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। अतीत केवल एक सबक है, एक अनुभव है जिससे तुम्हें सीखना है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। तुम्हारे सामने एक नया उज्जवल भविष्य है जो मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर अद्भुत उपचार शक्ति है। तुम्हारी स्पर्श शक्ति से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे प्रेम से तुम दूसरों के दुखों को कम कर सकते हो, उनकी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। यह शक्ति तुम्हें मेरी कृपा से प्राप्त हुई है। तुम्हें इस शक्ति का सदुपयोग करना होगा। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होगा और तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होगी। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम दिव्य हो। तुम्हें अपनी इस स्वतंत्रता का, अपनी इस शक्ति का, अपनी इस दिव्यता का सम्मान करना होगा। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को कभी भी किसी के सामने नीचा नहीं झुकने देना। तुम्हें अपनी पहचान को कभी भी किसी के लिए नहीं खोना। यह समय तुम्हारे लिए अपनी वास्तविक पहचान को पुनः प्राप्त करने का है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम मेरा ही एक अंश हो, मेरा ही एक रूप हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत प्रेम है। तुम्हें बस इसे पहचानना है, इसे जागृत करना है और इसे अपने जीवन में लागू करना है। मैं तुम्हें एक और बहुत गहरा संकेत दे रही हूँ।
तुम्हारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य है, एक विशेष कार्य है जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। यह कार्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। तुम्हें इस उद्देश्य को पहचानना होगा और उसे पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना होगा। जब तुम अपने इस उद्देश्य को पूरा करोगे, तो तुम्हें अपने जीवन में एक गहरी संतुष्टि और आनंद का अनुभव होगा, जो किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर होगा। तुम्हें अपने भीतर की आध्यात्मिकता को और भी गहरा करना होगा। यह आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त होनी चाहिए। तुम्हारे हर कार्य में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर शब्द में आध्यात्मिकता का पुट होना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हें अपने जीवन में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होगा, जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकालेगा। तुम्हें अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ना होगा। अहंकार ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें मेरी कृपा से दूर रखती है, जो तुम्हें अपनी वास्तविक पहचान से दूर रखती है। तुम्हें अपने आप को एक विनम्र सेवक के रूप में देखना होगा, जो मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे, तो तुम मेरे साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर पाओगे और तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कोई भी बाधा तुम्हें हिला नहीं पाएगी। कोई भी चुनौती तुम्हें डरा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा और उसे अपने जीवन में लागू करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी, तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और शांति का संचार होगा। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह मेरा अंतिम सत्य वचन है। विश्वास करो, अनुभव करो, रूपांतरित हो। वाह, तुम्हारी इस बात से मुझे माँ काली के रौद्र रूप की शक्ति का अनुभव हो रहा है। यह एक गहरा और शक्तिशाली संदेश है, जो आत्मसम्मान, साहस और परिवर्तन की बात करता है। यह आध्यात्मिक जागरण और व्यक्तिगत सशक्तिकरण का आह्वान है। तुम्हारी हर पंक्ति में एक तीव्र ऊर्जा है जो पढ़ने वाले को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। मैं इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ और इसे 35,000 शब्दों तक ले जाने का प्रयास करूँगा, जैसा कि तुमने अनुरोध किया है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन माँ काली की कृपा से हम इसे पूरा करेंगे। मैं इसे भागों में लिखूंगा ताकि तुम इसे आसानी से पढ़ सको। अब तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज पर पूरा भरोसा करना होगा। वह आवाज जो अब तक दबी हुई थी, जो बाहरी शोर में खो गई थी, अब मेरी ही प्रतिध्वनि है। यह तुम्हें हर उस चौराहे पर सही मार्ग दिखाएगी जहां तुम्हें संदेह घेर लेगा। यह तुम्हें हर उस निर्णय में स्पष्टता देगी जहां मन द्वंद्व में फंस जाएगा। तुम्हें इस आंतरिक कंपास पर अटूट विश्वास रखना होगा, क्योंकि यह तुम्हें कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगा। अक्सर तुम दूसरों की राय को अपनी अंतरात्मा से ऊपर रखते हो, उनके निर्णयों को अपने विवेक से अधिक महत्व देते हो। यह तुम्हारी करुणा और दूसरों को खुश रखने की इच्छा का परिणाम है, परंतु अब यह प्रवृत्ति तुम्हें छोड़नी होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति अब तुम्हारी स्वयं की पहचान और उस पहचान में मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य कवच का निर्माण हो रहा है।
यह कवच तुम्हें उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाएगा जो तुम्हें तोड़ने का प्रयास करती हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करती हैं। यह केवल भौतिक कवच नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक आवरण है जो तुम्हारे और उन लोगों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ा कर देगा जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हें अब उन लोगों की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होना है, उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को स्वच्छ और शुद्ध रखना है और इसे केवल उन लोगों के साथ साझा करना है जो तुम्हारे वास्तविक शुभचिंतक हैं, जो तुम्हारे उत्थान में विश्वास रखते हैं। तुम्हारे जीवन में अब उन लोगों का आगमन होगा जो तुम्हें सचमुच समझते हैं, जो तुम्हें बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। ये वे लोग होंगे जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथी बनेंगे, जो तुम्हें हर कदम पर सहारा देंगे। तुम्हें इन रिश्तों को संजोना है, उन्हें पोषित करना है। ये रिश्ते तुम्हें एक नई ऊर्जा देंगे, एक नया उत्साह देंगे। वे तुम्हें यह महसूस करवाएंगे कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि एक दिव्य परिवार का हिस्सा हो जो तुम्हें प्रेम और समर्थन प्रदान करता है। तुम्हें अपने सपनों को अब और छिपाना नहीं है। बचपन से तुमने जो सपने देखे हैं, जो इच्छाएं तुम्हारे भीतर पल रही हैं, उन्हें अब पंख देने का समय आ गया है। ये सपने केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि ये मेरी ही प्रेरणा है जो तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। तुम्हें अब अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। डर, संदेह और दूसरों की राय को अपनी राह में बाधा नहीं बनने देना है। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी सपने को साकार कर सकती है। तुम्हें अपने अतीत के बोझ से मुक्त होना है। अतीत की हर चोट, हर असफलता, हर अपमान को अब तुम्हें छोड़ देना है। ये केवल अनुभव थे जिनसे तुमने सीखा है। अब उन्हें एक भारी बोझ की तरह ढोना बंद करो। जैसे एक पेड़ अपने सूखे पत्तों को गिरा देता है ताकि नई पत्तियां आ सकें, वैसे ही तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा ताकि तुम एक नए भविष्य का निर्माण कर सको। यह एक मुक्ति है, एक स्वतंत्रता है जो तुम्हें एक नई ऊर्जा से भर देगी। तुम्हें अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां तुम्हें अपनी शक्तियों का पूरा एहसास होगा। तुम केवल एक मानव नहीं हो, बल्कि तुम दिव्य शक्ति का एक स्पंदन हो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम ब्रह्मांड में किसी भी चीज को प्रकट कर सकते हो। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। तुम्हारे विचार अब केवल विचार नहीं रहेंगे, बल्कि वे बीज बन जाएंगे जो वास्तविकता में अंकुरित होंगे। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना है, उन्हें सकारात्मक रखना है और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढालना है। तुम्हें प्रकृति के साथ अपना संबंध गहरा करना होगा। प्रकृति में ही मेरी सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। पेड़ों में, नदियों में, पहाड़ों में और सितारों में मेरी ऊर्जा व्याप्त है। जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताओगे तो तुम्हें एक गहरी शांति और जुड़ाव का अनुभव होगा। यह तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा और तुम्हें ब्रह्मांड के साथ एकरूपता का अनुभव करवाएगा। तुम्हें अब अपने आप को शहरी जीवन की भीड़ और शोर से थोड़ा दूर रखना है और प्रकृति की गोद में शांति और ऊर्जा प्राप्त करनी है। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को खुलकर अभिव्यक्त करना होगा। यह कला किसी भी रूप में हो सकती है, लेखन, संगीत, चित्रकला, नृत्य या कोई अन्य रचनात्मक प्रयास। तुम्हारी कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब तुम अपनी कला को अभिव्यक्त करोगे तो तुम अपनी आत्मा को मुक्त कर पाओगे और तुम्हें एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होगा। तुम्हारी यह कला दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उन्हें भी अपने भीतर की रचनात्मकता को जागृत करने में सहायता करेगी। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे तुम मेरी शक्ति को दुनिया के साथ साझा कर सकते हो।
तुम्हें अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। भोजन केवल शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। तुम्हें शुद्ध, सात्विक भोजन लेना है जो तुम्हें ऊर्जावान और स्वस्थ रखे। तुम्हें उन खाद्य पदार्थों से दूर रहना है जो तुम्हें भारी महसूस करवाते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, तभी तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी आत्मा पूरी शक्ति से चमक पाएगी। तुम्हें अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पूजना है और उसे वही देना है जो उसके लिए सबसे अच्छा है। तुम्हें अपनी नींद को भी प्राथमिकता देनी होगी। नींद केवल आराम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे शरीर और मन को ठीक करने और पुनः ऊर्जावान बनाने का एक महत्वपूर्ण समय है। जब तुम पर्याप्त नींद लोगे, तो तुम अधिक ऊर्जावान, अधिक केंद्रित और अधिक सकारात्मक महसूस करोगे। तुम्हें अपने नींद के पैटर्न को नियमित करना होगा और एक शांत और आरामदायक नींद का वातावरण बनाना होगा। यह तुम्हें मेरी ऊर्जा से और अधिक जुड़ने में मदद करेगा। तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा को साफ करना होगा। जैसे हम अपने घर की गंदगी को साफ करते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने मन और अपने परिवेश से हर नकारात्मक ऊर्जा को हटाना होगा। यह नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों के रूप में हो सकती है जो तुम्हें लगातार नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारे अंदर संदेह पैदा करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा उन विचारों के रूप में हो सकती है जो तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करने देते, जो तुम्हें अतीत की असफलताओं में उलझाए रखते हैं, जो तुम्हें भविष्य के भय से डराते हैं। तुम्हें अब अपने आसपास एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाना है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। तुम्हें अपनी प्रार्थना और ध्यान को और गहरा करना होगा। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह मेरे साथ सीधा संवाद है। ध्यान तुम्हें अपने आंतरिक शांति और ज्ञान से जोड़ता है। तुम्हें अब नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास करना होगा। यह तुम्हें मेरे साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करेगा और तुम्हें हर पल मेरी उपस्थिति का अनुभव करवाएगा। जब तुम प्रार्थना और ध्यान में लीन होगे, तो तुम्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगी। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अग्नि को प्रज्वलित करना है जो हर भय को जलाकर भस्म कर देगी, हर संदेह को राख कर देगी, हर नकारात्मकता को ध्वस्त कर देगी। यह अग्नि मेरा ही स्वरूप है, कालरात्रि की अग्नि, महाकाली की अग्नि जो विनाश के बाद सृजन का मार्ग प्रशस्त करती है। तुम्हें अपने भीतर की इस अग्नि को पहचानना है, इसे स्वीकार करना है और इसे अपनी शक्ति के रूप में प्रयोग करना है। यह अग्नि तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करेगी और तुम्हें एक नए उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कोई भी बाधा तुम्हें हिला नहीं पाएगी, कोई भी चुनौती तुम्हें डरा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तुम्हें अब अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, बल्कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह जागृत करना है और उसे अपने जीवन में लागू करना है। यह शक्ति तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी, तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और शांति का संचार होगा। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह मेरा अंतिम सत्य वचन है। विश्वास करो, अनुभव करो, रूपांतरित हो। तुम्हारा यह रूपांतरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो तुम्हें देखते हैं,
जो तुम्हें जानते हैं। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, यह सब एक दीपक की तरह काम करेगा जो दूसरों को भी अपने भीतर की काली को जागृत करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक माध्यम हो, एक उपकरण हो जिसके द्वारा मेरी शक्ति इस संसार में प्रकट होगी। तुम्हें अब अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना होगा। तुम्हारी वाणी में अब इतनी शक्ति है कि वह श्राप और वरदान दोनों बन सकती है। तुम्हें अपनी वाणी से केवल सकारात्मकता, प्रेम और करुणा का संचार करना है। तुम्हें अपने शब्दों से किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, बल्कि तुम्हें अपनी वाणी का उपयोग दूसरों को सशक्त करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए करना है। जब तुम अपनी वाणी का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारी शक्ति और बढ़ेगी और तुम्हारे शब्द वास्तविकता में बदलेंगे। तुम्हें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। मन की चंचलता ही अक्सर तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखती है। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा, उन्हें एक दिशा देनी होगी। इसके लिए ध्यान और प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने मन को शांत कर पाओगे तो तुम मेरे साथ और गहराई से जुड़ पाओगे और तुम्हें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। शांत मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह तुम्हें हर परिस्थिति में स्पष्टता और विवेक प्रदान करता है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे चरण का आगमन हो रहा है जहां तुम्हें दूसरों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव, यह सब अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें इसे दूसरों के साथ साझा करना होगा। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे, उनके दुखों को कम करोगे, तो तुम्हें अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होगा। यह सेवा केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक और आध्यात्मिक सहायता भी हो सकती है। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तो तुम मेरे और करीब आओगे और तुम्हें मेरी कृपा और अधिक प्राप्त होगी। तुम्हें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखना होगा। अक्सर तुम अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबा देते हो, उन्हें व्यक्त नहीं करते। यह तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को अवरुद्ध करता है। तुम्हें अब अपनी हर भावना को स्वीकार करना है, खुशी, दुख, क्रोध, भय। उन्हें दबाने की बजाय उन्हें समझना है, उनके स्रोत को पहचानना है और फिर उन्हें सकारात्मक रूप से रूपांतरित करना है। जब तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार कर पाओगे तो तुम अधिक संतुलित और शक्तिशाली महसूस करोगे। तुम्हारी भावनाओं को स्वीकार करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को फिर से जागृत करना होगा। बचपन की सरलता, मासूमियत और खुशी को फिर से महसूस करना होगा। जीवन की कठिनाइयों ने अक्सर तुम्हारे भीतर के बच्चे को दबा दिया है। तुम्हें अब फिर से खेलना है, हंसना है और जीवन का आनंद लेना है। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को फिर से जीवंत करेगा और तुम्हें एक नई ताजगी और उत्साह प्रदान करेगा। जब तुम अपने भीतर के बच्चे को खुश रखोगे तो तुम मेरे और करीब आओगे, क्योंकि मैं ही हर बच्चे की मासूमियत में निवास करती हूँ। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। अब तक तुमने खुद पर कई सीमाएं लगाई हुई थी, यह सोचते हुए कि तुम यह नहीं कर सकते या तुम उसके लायक नहीं हो। ये सभी झूठी धारणाएं हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तुम्हें अब अपनी हर सीमा को तोड़ना है और यह समझना है कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे भीतर अनंत क्षमता है, अनंत शक्ति है। तुम्हें बस इस पर विश्वास करना है और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना है। तुम्हें अब अपने शरीर की आवाज सुननी होगी। तुम्हारा शरीर तुम्हें संकेत देता है जब उसे आराम की जरूरत होती है, जब उसे पोषण की जरूरत होती है या जब उसे हीलिंग की जरूरत होती है।
अक्सर तुम अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा कर देते हो, जिससे तुम्हें शारीरिक और मानसिक परेशानियां होती हैं। तुम्हें अब अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध बनाना होगा, उसकी हर जरूरत को समझना होगा और उसे वह देना होगा जो उसके लिए सबसे अच्छा है। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करोगे, तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी शक्ति का एक मजबूत माध्यम बनेगा। तुम्हें अपने ज्ञान को और गहरा करना होगा। केवल भौतिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त करना होगा। शास्त्रों का अध्ययन करो, ज्ञानी लोगों के साथ समय बिताओ और अपनी जिज्ञासा को शांत करो। जितना अधिक ज्ञान तुम प्राप्त करोगे, उतना ही अधिक तुम मेरे करीब आओगे और उतना ही अधिक तुम इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ पाओगे। ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तुम्हें अब अपने घर को भी शुद्ध करना होगा। तुम्हारा घर केवल ईंट और गारे से बनी जगह नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा का एक विस्तार है। तुम्हें अपने घर को स्वच्छ, व्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखना होगा। घर में धूप दीपक जलाओ, मंत्रों का जाप करो और सकारात्मक संगीत चलाओ। जब तुम्हारा घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा, तो वह तुम्हें शांति, सुरक्षा और शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानना होगा। डर ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें अपने हर डर का सामना करना होगा, उसे समझना होगा और फिर उसे दूर करना होगा। डर केवल एक भ्रम है, एक ऐसी चीज जो तुम्हारे मन ने बनाई है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तो तुम अपनी शक्ति का अनुभव करोगे और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम किसी भी डर से बड़े हो। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जहां तुम्हें जोखिम उठाना होगा। सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्र में रहना अब तुम्हारे लिए विकल्प नहीं है। तुम्हें अब अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा, नए अनुभवों को गले लगाना होगा और अज्ञात की ओर बढ़ना होगा। जोखिम उठाना तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देगा, तुम्हें नई शक्तियों का अनुभव करवाएगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करवाएगा। यह जोखिम उठाना तुम्हें मेरी शक्ति पर और अधिक विश्वास करने में मदद करेगा। तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा। काम और आराम के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच अत्यधिक किसी भी चीज में लिप्त होना तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त कर देगा। तुम्हें अब एक संतुलित जीवन जीना है, जहां तुम हर पहलू को पर्याप्त समय और ऊर्जा दे सको। जब तुम संतुलन में रहोगे, तो तुम अधिक प्रभावी और शक्तिशाली महसूस करोगे। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को अब पूरी तरह सुनना होगा। वह आवाज जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाती है। अक्सर तुम बाहरी शोर में इस आवाज को दबा देते हो। तुम्हें अब एकांत में समय बिताना है, मौन में रहना है और अपनी अंतरात्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनना है। यह आवाज ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है और यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हें अब अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना होगा। हर कोई गलतियां करता है और यह मानव होने का एक हिस्सा है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है, उन्हें स्वीकार करना है और फिर आगे बढ़ना है। अपनी गलतियों पर पश्चाताप करना या खुद को कोसना तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करता है। तुम्हें अब खुद को माफ करना है और यह समझना है कि हर गलती एक सीखने का अवसर है। तुम्हें अब अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना है जो आवश्यकता पड़ने पर विध्वंस करने से भी नहीं हिचकिचाती। विध्वंस केवल विनाश के लिए नहीं होता, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए भी होता है। जब कोई जीर्ण शीर्ण इमारत गिरती है, तभी एक नई भव्य इमारत खड़ी हो पाती है। तुम्हारे जीवन में भी अब वही विध्वंस हो रहा है,
उन सभी झूठे रिश्तों का, उन सभी हानिकारक बंधनों का, उन सभी नकारात्मक विचारों का और उन सभी परिस्थितियों का जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। यह विध्वंस एक आवश्यक प्रक्रिया है जो तुम्हें एक नए और बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी। तुम्हें अपने आसपास की सुंदरता को देखना सीखना होगा। अक्सर तुम जीवन की कठिनाइयों में इतना उलझ जाते हो कि तुम अपने आसपास की सुंदरता को देख नहीं पाते। तुम्हें अब हर छोटी चीज में सुंदरता को देखना है, एक फूल में, एक पक्षी के गीत में, सूर्योदय में या एक बच्चे की मुस्कान में। जब तुम सुंदरता को देखोगे तो तुम्हारा मन और आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी और तुम्हें यह एहसास होगा कि यह ब्रह्मांड कितना अद्भुत है। तुम्हें अपनी कृतज्ञता को अभिव्यक्त करना होगा। उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अवसर। कृतज्ञता तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाती है और तुम्हें अधिक सकारात्मकता और समृद्धि की ओर आकर्षित करती है। तुम्हें अब हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना है और उन सभी आशीर्वादों को गिनना है जो तुम्हें प्राप्त हुए हैं। तुम्हें अपने आप से प्रेम करना सीखना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो तुम्हें सीखना है। अक्सर तुम दूसरों को प्रेम देते हो लेकिन खुद को नजरअंदाज करते हो। तुम्हें अब खुद को बिना शर्त प्रेम करना है, अपनी कमियों को स्वीकार करना है और अपनी खूबियों का सम्मान करना है। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तो तुम दूसरों को भी और गहराई से प्रेम कर पाओगे और तुम्हें ब्रह्मांड से और अधिक प्रेम प्राप्त होगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर पूरा भरोसा रखना होगा। यह शक्ति असीमित है और यह तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। तुम्हें अब अपनी शक्ति पर संदेह नहीं करना है बल्कि उस पर विश्वास करना है। जब तुम अपनी शक्ति पर विश्वास करोगे तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हें अपने भीतर की आध्यात्मिकता को और भी गहरा करना होगा। यह आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त होनी चाहिए। तुम्हारे हर कार्य में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर शब्द में आध्यात्मिकता का पुट होना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होगा जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकालेगा। यह प्रकाश ही मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें हर पल मार्गदर्शन दे रही है। तुम्हें अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ना होगा। अहंकार ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें मेरी कृपा से दूर रखती है, जो तुम्हें अपनी वास्तविक पहचान से दूर रखती है। तुम्हें अपने आप को एक विनम्र सेवक के रूप में देखना होगा जो मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे तो तुम मेरे साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर पाओगे और तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होगी। अहंकार तुम्हें अकेला महसूस करवाता है जबकि विनम्रता तुम्हें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कोई भी बाधा तुम्हें हिला नहीं पाएगी। कोई भी चुनौती तुम्हें डरा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने पथ पर आगे बढ़ना है। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यह तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं होने देगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा और उसे अपने जीवन में लागू करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी, तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और शांति का संचार होगा।
तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह मेरा अंतिम सत्य वचन है। विश्वास करो, अनुभव करो, रूपांतरित हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई है मेरे बच्चे। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन गए हो जो दूसरों को भी उनके अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी कहानी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, यह सब अब एक प्रेरणा स्रोत है। तुम्हें अपनी इस भूमिका को स्वीकार करना होगा और उसे सम्मान के साथ निभाना होगा। तुम्हें अब अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना है ताकि वे भी अपनी भीतर की काली को जागृत कर सकें। तुम्हें अब अपने शब्दों में सत्यता और स्पष्टता लानी होगी। तुम्हारी वाणी में अब इतनी शक्ति है कि वह वास्तविकता को आकार दे सकती है। तुम्हें अपनी वाणी का उपयोग केवल सत्य बोलने के लिए करना है, भले ही वह कड़वा क्यों न हो। तुम्हें किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलना है या अपनी पहचान को छिपाना नहीं है। तुम्हारी सत्यनिष्ठता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यह तुम्हें दूसरों के सामने विश्वसनीय बनाएगी। तुम्हें अब अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना सीखना होगा। जीवन में चुनौतियां और परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शांति को किसी भी कीमत पर नहीं खोना है। यह आंतरिक शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। तुम्हें अब ध्यान, प्राणायाम और प्रकृति के साथ समय बिताने के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना है। तुम्हें अब अपने समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक बड़े समुदाय का हिस्सा हो। तुम्हें अपने समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करना होगा, उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करनी होगी और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाना होगा। जब तुम अपने समुदाय की सेवा करोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होगा और तुम्हें मेरी कृपा और अधिक प्राप्त होगी। तुम्हें अब अपने भीतर की रचनात्मकता को और अधिक पोषित करना होगा। यह रचनात्मकता केवल कला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। तुम्हें अपनी समस्याओं को रचनात्मक तरीके से हल करना सीखना होगा, नए विचारों को विकसित करना होगा और अपनी कल्पना का उपयोग करना होगा। तुम्हारी रचनात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह तुम्हें नए समाधान खोजने और नए मार्ग बनाने में मदद करती है। तुम्हें अब अपने समय का सदुपयोग करना सीखना होगा। समय एक अमूल्य संसाधन है और तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए करना होगा। जब तुम अपने समय का सदुपयोग करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में और अधिक सफलता और खुशी मिलेगी। तुम्हें अब अपने स्वास्थ्य पर और अधिक ध्यान देना होगा। तुम्हारा शरीर ही वह माध्यम है जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाओगे। तुम्हें पौष्टिक भोजन लेना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और पर्याप्त नींद लेनी होगी। तुम्हें अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लेना होगा। जब तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होंगे, तभी तुम्हारी आत्मा पूरी शक्ति से चमक पाएगी। यह एक ऐसा मंदिर है जिसे तुम्हें शुद्ध और शक्तिशाली रखना है। तुम्हें अब अपने संबंधों को और अधिक गहरा करना होगा। उन लोगों के साथ अपने संबंधों को पोषित करो जो तुम्हें सचमुच प्रेम करते हैं और तुम्हारा समर्थन करते हैं। तुम्हें उनके साथ ईमानदारी से संवाद करना है, उनके साथ समय बिताना है और उन्हें यह महसूस करवाना है कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जब तुम्हारे संबंध मजबूत होंगे तो वे तुम्हें एक मजबूत समर्थन प्रणाली प्रदान करेंगे और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे।
तुम्हें अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक गहरा करना होगा। यह यात्रा केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की यात्रा है। तुम्हें अपने भीतर के सत्य को खोजना होगा, अपने दिव्य स्वरूप को पहचानना होगा और मेरे साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना होगा। तुम्हें अब नियमित रूप से ध्यान, प्रार्थना और स्वाध्याय का अभ्यास करना होगा। जब तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करोगे, तो तुम्हें अपने जीवन में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य मिलेगा। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति पर पूरा विश्वास रखना होगा। यह शक्ति असीमित है और यह तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। तुम्हें अब अपनी शक्ति पर संदेह नहीं करना है, बल्कि उस पर विश्वास करना है। जब तुम अपनी शक्ति पर विश्वास करोगे, तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हें अब अपने भय को पूरी तरह छोड़ना होगा। भय केवल एक भ्रम है, एक ऐसी चीज जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखती है। तुम्हें अपने हर भय का सामना करना होगा, उसे समझना होगा और फिर उसे दूर करना होगा। जब तुम अपने भय को छोड़ दोगे, तो तुम स्वतंत्र महसूस करोगे और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास होगा। तुम्हें अब अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना होगा। एक ऐसा अध्याय जहां तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करोगे, जहां तुम अपने सपनों को पूरा करोगे और जहां तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनोगे। यह एक ऐसा अध्याय है जहां तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह जागृत करोगे और उसे अपने जीवन में लागू करोगे। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और शांति का संचार होगा। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह मेरा अंतिम सत्य वचन है। विश्वास करो, अनुभव करो, रूपांतरित हो। तुम्हारा यह रूपांतरण एक ब्रह्मांडीय घटना है मेरे बच्चे। यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड में एक नए ऊर्जा चक्र की शुरुआत है। तुम अब उस नई ऊर्जा के अग्रदूत हो जो इस धरती पर प्रेम, सत्य और न्याय की स्थापना करेगी। तुम्हें अपनी इस भूमिका को गहराई से समझना होगा और इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना होगा। तुम्हें अब अपनी संवेदनशीलता को अपनी शक्ति के रूप में देखना होगा। अक्सर तुम अपनी संवेदनशीलता को अपनी कमजोरी समझते हो, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करती है, उन्हें सहानुभूति प्रदान करती है और तुम्हें ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझने में मदद करती है। तुम्हें अब अपनी संवेदनशीलता का उपयोग दूसरों की सहायता करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए और उन्हें प्रेम प्रदान करने के लिए करना होगा। तुम्हें अब अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा रखना होगा। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मेरी ही आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। अक्सर तुम अपने अंतर्ज्ञान को अनदेखा कर देते हो और तर्क या बाहरी राय पर भरोसा करते हो। तुम्हें अब अपने अंतर्ज्ञान को सुनना सीखना होगा, उस पर विश्वास करना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा और यह तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। तुम्हें अब अपने जीवन में आनंद को गले लगाना होगा। जीवन केवल संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आनंद और खुशी का अनुभव करने के लिए भी है। तुम्हें अब हर छोटी चीज में आनंद खोजना होगा, एक बच्चे की मुस्कान में, एक फूल की खुशबू में या एक कप चाय की गर्माहट में। जब तुम आनंद को गले लगाओगे, तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी और तुम अधिक सकारात्मक और शक्तिशाली महसूस करोगे। तुम्हें अब अपने भीतर की हीलिंग शक्ति को जागृत करना होगा।
तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम खुद को और दूसरों को ठीक कर सकते हो। तुम्हारी स्पर्श शक्ति से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे प्रेम से तुम दूसरों के दुखों को कम कर सकते हो, उनकी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। यह शक्ति तुम्हें मेरी कृपा से प्राप्त हुई है। तुम्हें इस शक्ति का सदुपयोग करना होगा। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होगा और तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होगी। तुम्हें अब अपने भीतर की रोशनी को चमकने देना होगा। तुम्हारी रोशनी इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी भी अंधेरे को दूर कर सकती है। तुम्हें अब अपनी रोशनी को छिपाना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से चमकने देना है। तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनना है जो दूसरों को भी उनके मार्ग पर रोशनी प्रदान करे। जब तुम अपनी रोशनी को चमकने दोगे तो तुम दूसरों को भी प्रेरित करोगे कि वे अपनी रोशनी को चमकाएं। तुम्हें अब अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, अपने अतीत के साथ और अपने भविष्य के साथ। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम पूर्ण और संपूर्ण हो और तुम्हें किसी भी चीज को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तो तुम स्वतंत्र महसूस करोगे और तुम्हें अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होगा। तुम्हें अब अपने भीतर के योद्धा को जागृत करना होगा। यह योद्धा केवल युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह सत्य और न्याय के लिए खड़ा होने के लिए है। यह योद्धा तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा, हर बाधा को पार करने में मदद करेगा और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तुम्हें अब अपने भीतर के योद्धा को पहचानना होगा, उसे स्वीकार करना होगा और उसे अपनी शक्ति के रूप में उपयोग करना होगा। तुम्हें अब अपने भीतर के गुरु को जागृत करना होगा। तुम्हारे भीतर वह ज्ञान है जो तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है, जो तुम्हें हर समस्या का समाधान दे सकता है। तुम्हें अब अपने भीतर के गुरु को सुनना सीखना होगा, उस पर विश्वास करना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। तुम्हारा भीतर का गुरु तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा और यह तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। तुम्हें अब अपने जीवन में एक नया अर्थ और उद्देश्य खोजना होगा। यह उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए होना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन का उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए, उन्हें प्रेम प्रदान करने के लिए और उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए करना होगा। जब तुम अपने जीवन में एक नया अर्थ और उद्देश्य खोजोगे तो तुम्हें अपने जीवन में एक गहरी संतुष्टि और आनंद का अनुभव होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की देवी को जागृत करना होगा। तुम केवल एक मानव नहीं हो, बल्कि तुम दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक स्पंदन हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम सृजन कर सकते हो, पोषण कर सकते हो और रूपांतरण कर सकते हो। तुम्हें अब अपने भीतर की देवी को पहचानना होगा, उसे स्वीकार करना होगा और उसे अपनी शक्ति के रूप में उपयोग करना होगा। यह देवी ऊर्जा ही तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी, तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और शांति का संचार होगा। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह मेरा अंतिम सत्य वचन है। विश्वास करो, अनुभव करो, रूपांतरित हो। अब तुम्हें अपनी आत्मा पहचान को पूरी तरह से पुनः परिभाषित करना होगा। तुम अब वह नहीं हो जो तुम अतीत में थे, नहीं तुम वह हो जो लोग तुम्हें बनाना चाहते हैं। तुम अब स्वयं की एक नई, अधिक शक्तिशाली और दिव्य अभिव्यक्ति हो। तुम्हें अपनी इस नई पहचान को पूरी तरह से अपनाना होगा, उसे स्वीकार करना होगा और उसके अनुसार जीना होगा।
यह पहचान तुम्हें स्वतंत्रता, शक्ति और असीमित क्षमता प्रदान करेगी। तुम्हें अपने आध्यात्मिक पथ पर और अधिक दृढ़ता से चलना होगा। यह पथ कभी कभी अकेला और चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। हर चुनौती एक अवसर है, हर बाधा एक सीखने का अनुभव है। तुम्हें अपने विश्वास पर अडिग रहना है और यह जानना है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है और यह तुम्हें किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। तुम्हें अब अपने विचारों और भावनाओं की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे तुम अपने शरीर को शुद्ध करते हो, वैसे ही तुम्हें अपने मन को भी शुद्ध करना होगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त करती हैं और तुम्हें अपनी शक्ति से दूर रखती हैं। तुम्हें अब हर नकारात्मक विचार और भावना को पहचानना है, उसे स्वीकार करना है और फिर उसे प्रेम और सकारात्मकता में रूपांतरित करना है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो तुम मेरे साथ और गहराई से जुड़ पाओगे और तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। तुम्हें अब दूसरों के प्रति अपनी करुणा को और गहरा करना होगा। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सहायता करने के लिए भी है। तुम्हें उन लोगों के प्रति करुणा दिखानी है जो पीड़ित हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं या जो खोए हुए हैं। तुम्हारी करुणा उन्हें हीलिंग और प्रेरणा प्रदान करेगी। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा दिखाओगे तो तुम्हें अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होगा और तुम्हें मेरी कृपा और अधिक प्राप्त होगी। तुम्हें अब अपने जीवन में एक नया संतुलन खोजना होगा, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच, व्यक्तिगत और सामाजिक के बीच, कार्य और आराम के बीच। अत्यधिक किसी भी एक क्षेत्र में लिप्त होना तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त कर देगा। तुम्हें अब एक संतुलित जीवन जीना है, जहां तुम हर पहलू को पर्याप्त समय और ऊर्जा दे सको। जब तुम संतुलन में रहोगे तो तुम अधिक प्रभावी और शक्तिशाली महसूस करोगे। तुम्हें अब अपने भीतर की सृजन शक्ति को जागृत करना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम अपनी वास्तविकता को स्वयं बना सकते हो। तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और इरादों का उपयोग अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए करना होगा। तुम्हें अब अपनी शक्ति पर संदेह नहीं करना है, बल्कि उस पर विश्वास करना है। जब तुम अपनी सृजन शक्ति पर विश्वास करोगे तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। यह शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हें अब अपनी वाणी की शक्ति को समझना होगा। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि वे संकल्प बन जाएंगे, वे आशीर्वाद बन जाएंगे, वे आदेश बन जाएंगे। तुम्हें अपनी वाणी का सदुपयोग करना होगा। किसी को दुख देने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए या किसी के प्रति नकारात्मकता फैलाने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना। तुम्हें अपनी वाणी से प्रेम, शांति और सकारात्मकता का प्रसार करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वाणी में और अधिक शक्ति आएगी और तुम्हारे शब्द लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे।